दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत कुछ इसमें जानने को मिल जाएगा कि मंत्रिपरिषद होती क्या है और ये कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, और वे राज्य मंत्री क्या होते हैं जो बिना स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, और उप मंत्री क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये मंत्रिपरिषद संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में या फिर कई एग्जाम्स में जो है प्रीलिम्स मेंस के तौर पर हमेशा से ही पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये मंत्रिपरिषद क्या है। दोस्त ये वही मंत्रिपरिषद है जिसमें यह अनुच्छेद 74 जो अनुच्छेद 74 में यह कहा, अनुच्छेद 74 के 1 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसी सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। तो ये हो गई, तो यही मंत्रिपरिषद है जिसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति कार्य करता है। और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब हम बात करते हैं ये मंत्रिपरिषद क्या होती है। दोस्त ये मंत्रिपरिषद होती है जो जितने मंत्री होते हैं किसी सरकार में, जितने मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का समूह होता है। जैसे मान लीजिए ये इतने मंत्री हैं, अब सभी मंत्रियों को मिलाकर एक जो है उनका समूह बना दिया था, इसी को जो है मंत्रिपरिषद बोला जाता है। अब हम लोग देखें कि मंत्रिपरिषद कितने होंगे। सरकार जितना चाहेगी उतना बना देगी, मंत्री सबको खुश। जैसे क्या होता था सन 2013 के पहले क्या होता था कि मनमानी तरीके से मंत्री बना दिया जाता था। कोई हल्का सा नाराज हुआ, ले तू भी ले। कोई जाति के आधार पर नाराज है, कोई वोट के आधार पर नाराज है, कोई कहता है भाई हमने इतना किया, कोई कहता है पार्टी के लिए हमने इतना किया, तो उसको जो है लेमन चूस के तौर पर यही मंत्रालय जो है बनाकर धकाधक दे दिया जाता था। लेकिन दोस्त ये 44वां संविधान संशोधन जब से आया, 91वां संविधान संशोधन जब से आया, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि कहा गया कि मंत्री जो बनाए जाते हैं ये कुल सीटों का, जितने सीटों पर जो सरकार जो होती है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, तो जितने सीटें होती हैं उसके 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें यही कहा गया 91वां संविधान संशोधन ये 2013 में आया था। तो इसी में कहा गया कि 15% से अधिक नहीं, यानी 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें यही कहा गया। अब जैसे क्या हो गया, अब जैसे मान ले हम केंद्र सरकार, मोदी सरकार के बारे में अगर बात करें तो केंद्र में कुल जो है कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो इसका हम 15% निकाल लें, अगर इसका 15% निकालें तो कितना होगा दोस्त? 81 लगभग होगा, 81.4 होगा। तो 81 मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। अब जैसे यूपी की बात कर ले, 403 सीट है, तो 403 सीटों का अगर हम लोग 15% ले तो 60, यानी 60 मंत्री से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। यही होता है। ये 91वां संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जो मंत्री बनाए जाएंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे कुल सीटों का। तो ये क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए मोदी सरकार में ये इतनी सीटें हैं, ये 543 सीटें हैं, और 543 सीटों का हम लोग 15% ले लिए 81, यानी कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन्हीं मंत्रियों के समूह को जो है मंत्रिपरिषद बोला जाता है। अब बात आती है मंत्रिपरिषद, हम लोग जान गए कि मंत्रियों का जो कमंडली होती है, मंत्रियों का समूह होता है, इसी को हम लोग मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए दोस्त? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इसी को हम लोग बोलती है। अब बात आती है, हम लोग मंत्रिपरिषद तो समझ गए, जो मंत्रियों की पूरा समूह होता है यही मंत्रिपरिषद होती है। क्या यही मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो? तो इसमें थोड़ा सा कहा तो जाता है यही, आप लोग क्वेश्चन आएगा अगर कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो आप लोग कहेंगे यही मंत्रिपरिषद देता है, लेकिन रियल में कुछ और होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझ गए मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रियों का जो समूह होता है। अब बात आती है ये कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। दोस्त कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं कि जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनको जो है जिनका कद जो होता है पार्टी में बहुत बड़ा होता है, यही जो है कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय के फैसलों में जो है काम करते हैं, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री।
अब कैबिनेट इन्हीं मंत्रियों में से, जितने मंत्री सब बनाए गए हैं 81 मंत्री, इन्हीं मंत्रियों में से प्रधानमंत्री को जिसको लगेगा कि भाई ये ज़्यादा टैलेंटेड है, ये निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा है, ये इसको रहने से ये इसका जो तार्किक क्षमता इसको बहुत ज़्यादा है, ये बुद्धिजीवी है, यानी जो बुद्धिजीवियों लोगों की जो है कमंडली होती है। सब मंत्री तो बुद्धिजीवी होंगे नहीं, सबको तो खुश करने के लिए हो सकता है बनाया गया हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे नहीं। उसमें से कुछ ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो उन्हीं में से एक समूह अलग से बना दिया जाता है उन्हीं मंत्री परिषद के अंदर, तो इसे कह दिया जाता है कैबिनेट मंत्री। क्या कह दिया जाता है दोस्त? कैबिनेट। इसी को कैबिनेट मंत्री बोल दिया जाता है, यानी मंत्रियों के अंदर एक खास मंत्रियों की जो समूह होता है, जो बड़े बड़े फैसले लेने में अपना निर्णय लेते हैं, वही क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब दोस्त इसी में एक और आता है कैबिनेट मंत्री में ही, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है दोस्त? किचन कैबिनेट, अब जैसे मान लीजिए 10 लोग जो है कैबिनेट बना दिए गए, 10 लोग कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। अब प्रधानमंत्री जो है मोदी जी इन 10 लोगों पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री के केवल 3 लोग बहुत खास हैं, हो सकता है निर्मला सीतारमण, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो जो कैबिनेट के अंदर जो एक समूह खास तरह का होता है, जिससे प्रधानमंत्री अपनी गुप्त बातें करता है, कुछ खास तरह की बातें करता है, जो प्रधानमंत्री की बहुत ही क्लोज होता है, उसको क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट बोला जाता है। किचन कैबिनेट। तो क्या हम लोगों ने देख लिया, पूरी मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद में कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री के अंदर जो बहुत ही खास तरह के होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जो है अपनी गुप्त बातें करता है, कोई जो है पार्टी के और लोगों को नहीं जताना चाहता है, वो क्या हो जाता है? ये किचन कैबिनेट हो जाता है। अब हम लोग इसको जान लिए। अब हम लोग जानते हैं ये क्या है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये ऐसे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रालय दे दिया जाता है, जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं कैबिनेट हाथ के होता है, और बाकी जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय और ये तमाम परिवहन मंत्रालय या सड़क मंत्रालय, ये सब जो होते हैं, इन सब का जो है राज्य मंत्रालय जो है ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। यानी ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनको नाम क्यों दिया गया? ये जो राज्य मंत्री जिसे बनाया जाता है और उसे जो मंत्रालय दिया जाता है, उस मंत्रालय का वह पूरा मालिक होता है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही अपने मंत्रालय को चलाएगा। वो पूरे मंत्रालय का, मंत्रालय मतलब एक तरह से घर दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 घर है, उसे एक घर का मालिक बना दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, इसको छोड़ो, अगर हम दूसरा उदाहरण लें, एक डीएम होगा, डीएम को एक जिला दे दिया जाएगा, कहेगा भाई आप इस जिला को चलाइए, चाहे जैसे चलाइए, ये आपके ऊपर है, आपको इसका मालिकाना, आपको इसका हक दे दिया गया है। तो यही ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, उसको कोई एक मंत्रालय दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप भाई इसे सही ढंग से चलाइए और इसको जो है विकास को सुनिश्चित कीजिए। तो ये होता है स्वतंत्र प्रभार, यानी ये जो है अपने जो है मंत्रालय का पूरी तरह से मालिक होता है। अब ये क्या होते हैं? ये भी राज्य मंत्री होते हैं, जितना इसकी औकात होती है उसकी इतनी होती है। लेकिन क्या होता है कि ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि बिना स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, राज्य मंत्री तो यह भी होता है, लेकिन यह एक मंत्रालय का मालिक नहीं होता है, बल्कि एक विभाग का मालिक होता है। जैसे मान लीजिए ये मंत्रालय हो गया। अब जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं वो क्या होगा? इस पूरे मंत्रालय के मालिक हैं। अब हम लोग को मालूम है मंत्रालय में कई भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ऐसे मान लीजिए कई भाग हैं। तो इसी एक भाग का जो मालिक होता है वह राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभार का। यानी अगर कहीं मंत्रालय में कोई फैसला लेना होता है तो पूरे मंत्रालय का फैसला नहीं लेगा, एक भाग का फैसला। ये जैसे पूरे घर का मालिक है, ये उस घर के एक रूम का मालिक है। यानी कि ये मंत्रालय का मालिक है स्वतंत्र प्रभार वाला, और ये जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है, ये एक केवल विभाग का मालिक होता है, पूरे मंत्रालय के बारे में निर्णय नहीं ले पाता है, जबकि ये जो है पूरे मंत्रालय के बारे में निर्णय लेता है। लेकिन ये केवल एक विभाग का मालिक रहता है, यही होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कैबिनेट क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लिया। और अब लास्ट में हम लोग बचता है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है दोस्त? बहुत ही सरल है। ये जो है क्या करता है, यह एक साथी का काम करता है। जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए और ये राज्य मंत्री हो गए,
कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो है हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा जो है अपना काम नहीं देख पाते। इनको जब ज़्यादा काम आ जाता है तो इसे हेल्पर के रूप में रखे रहते हैं, यानी इसकी बहुत बड़ी औकात नहीं होती। इसे बना दिया जाता है केवल उप मंत्री। उप मंत्री क्या करता है, जब ये लोग व्यस्त रहते हैं तो इन्हीं लोगों को काम में अपना हाथ बटाता है। यही हो गया। अब जैसे ये राज्य मंत्री हो गए, ये दोनों तो राज्य मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री है। अब इन दोनों जब कोई भी निर्णय लेकिन कोई भी काम करते हैं, उस काम बड़ा हो गया या कहीं चले गए हैं तो इसके जिम्मे वो काम दे देते हैं, उनका हेल्पर ही का काम करता है। यानी एक तरह का ये क्या काम करता है दोस्त, ये हेल्पर है। हेल्पर है किसका, राज्य मंत्री का प्लस कैबिनेट मंत्री का। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का एक प्रकार से ये हेल्पर है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये सभी देख लिए कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, पूरी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद के अंदर कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत बहुत ही क्लोज होते हैं, जो प्रधानमंत्री के बहुत ही खास होते हैं, अमित शाह की तरह और राजनाथ सिंह की तरह। तो ये हो जाते हैं कैबिनेट, किचन कैबिनेट इन्हें बोल दिया जाता है। और बाकी जो अलग अलग जो है यहाँ खाली जो मंत्रालय बनाया जाता है, बहुत से मंत्रालय होते हैं छोटे छोटे, वो जो है राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। और राज्य मंत्रालय में जो है, मंत्रालय में कई विभाग होते हैं, विभाग का मालिक जो बनाया जाता है वो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले को बनाया जाता है। हम लोगों ने इसको भी देख लिया बहुत ही सही ढंग से। तो अब क्या होता है कि